two similar spring P and Q have the spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq. They are stretched first by the same amount in case A, Kp Kq से बढ़ा दिया हुआ है, और फिर सेकेंड केस में उसको किया कि सेम फोर्स से स्ट्रेच किया. The work done by the spring Wp and Wq are related as. यहाँ हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर केस ए की बात करते हैं. डायग्राम बना लेते हैं. ये है हमारी स्प्रिंग, ये है हमारी नेचुरल लेंथ. जो लाइन मैंने डाली है ये है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ. यहाँ से हमने इसको एक्सटेंड किया. तो केस ए में हम दोनों स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट से स्ट्रेच कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो स्ट्रेच होगा वो कितना होगा, x, और फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में. फिर मैंने, ये है स्प्रिंग कौन सी, P, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है Kp. ये है स्प्रिंग Q, और ये भी यहाँ पर अभी नेचुरल लेंथ है, और ये है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट Kq. और ये अब फाइनली हमने स्ट्रेच की, क्योंकि स्ट्रेच कितना है x, क्योंकि केस ए में दोनों स्प्रिंग के लिए सेम एक्सटेंशन है. अब बना लेते हैं केस बी का भी डायग्राम. केस बी का डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ. ये है स्प्रिंग P, स्प्रिंग कांस्टेंट Kp, और इसको हमने क्या किया, एक्सटेंड किया यूजिंग सेम फोर्स. यहाँ फोर्स अलग अलग थे, तो मैं F1 नाम दे देता हूँ. F1 की वजह से एक्सटेंड हुआ होगा, ये F2 की वजह से एक्सटेंड हुआ होगा, सेम एक्सटेंशन. यहाँ पर फोर्स कैसे है, सेकंड केस में सेम है, हमें दिया गया सेम फोर्स से एक्सटेंड किया, तो फोर्स सेम है, तो इसका एक्सटेंशन मान लेते हैं हुआ XP. सेकंड वाली जो स्प्रिंग है Q, उसका एक्सटेंशन मान लेते हैं कितना हुआ, फॉर द सेम फोर्स XQ. ठीक. अब हम जानते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग. तो हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. यू इनिशियल यहाँ पर कैसी होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये स्प्रिंग कैसी थी, नेचुरल लेंथ पर थी. तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ यू फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हमने लिए हैं ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ है, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब होगी वो नेचुरल लेंथ पर होगी, जो कि कितनी है, जीरो. सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के बारे में अब बात कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग जो होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर. कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल, क्योंकि इनिशियल तो हमने कितना कर दिया, जीरो कर दिया. सारे केस में इनिशियल कितनी होगी, जीरो होगी, इसलिए हमें बार बार में इनिशियल लिखने की अब जरूरत नहीं है. हमें यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है और जल्दी फास्ट सॉल्व करना है. तो बार बार में अगर हम यू लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो टाइम ज़्यादा लगेगा. इनिशियल सब में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको जीरो कर दिया. फर्दर हम जब प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से ही बढ़ाएंगे. ठीक है. तो मैं बात कर लेता हूँ वर्क डन ऑन स्प्रिंग P इज इक्वल टू हाफ. सबसे पहले हम बात करते हैं केस ए. ठीक है. केस ए की हम लोग बात करने जा रहे हैं. केस ए की बात करेंगे तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग P इज इक्वल टू हाफ Kp x स्क्वायर, एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग Q इज इक्वल टू हाफ Kq x स्क्वायर. क्योंकि एक्सटेंशन केस ए में क्या है, सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ WP वर्क डन बाय द P अपॉन WQ इज इक्वल टू हाफ Kp x स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ Kq x स्क्वायर. लिख सकते हैं. चलिए, तो इससे क्या आ गया, WP अपॉन WQ इज इक्वल टू KP अपॉन KQ. हम जानते हैं KP बड़ा है KQ से, इसलिए WP डिवाइडेड बाय WQ इज ग्रेटर देन 1. तो हम कह सकते हैं WP इज ग्रेटर देन WQ. तो देख लेते हैं WP इज ग्रेटर देन WQ जो है ऑप्शन बी में ही आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं है फर्स्ट केस के लिए. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. लेकिन अब सेकंड केस को भी हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए, सेकंड केस को भी हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं केस 2, यानी कि बी केस. केस बी, केस बी के बारे में बात कर रहे हैं. केस बी के बारे में जब बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग P इज इक्वल टू हाफ KP XP स्क्वायर, and work done by the spring Q is equal to half KQ XQ स्क्वायर. क्लियर है. अब दोनों को हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर क्या पाया, डिवाइड करने पर आया WP अपॉन WQ इज इक्वल टू KP
डिवाइडेड बाय के क्यू, यहाँ आ जाएगा एक्स पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यू का स्क्वायर। ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट में एक्स पी और एक्स क्यू हमें नहीं पता, एक्स पी एक्स क्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि केस बी के अंदर फोर्स क्या थे, सेम थे, और ये कैसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि के पी एक्स पी इज इक्वल टू एफ, क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा होगा के पी एक्स की एक्स पी, और फोर्स उधर लग रहा होगा, एक्सटर्नल स्प्रिंग फोर्स इधर लेफ्टवर्ड और एक्सटर्नल फोर्स एफ राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स पी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई के पी। सेम हम बोल सकते हैं के क्यू एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ, इसलिए एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय के क्यू। क्या ये दोनों की दोनों वैल्यूज, ये दोनों की दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन के पी को सॉल्व करने पर। इन दोनों वैल्यूज को वहां पुट कर दिया और फाइनली हमने सॉल्व कर लिया। ये इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आ जाएगा, ये हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाई के क्यू इंटू एक्स पी की वैल्यू रख देते हैं, एक्स पी एफ डिवाइडेड बाई के पी का स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा कितना, के क्यू डिवाइडेड बाई एफ का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आ जाएगा, डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन के पी विच इज लेस देन 1, क्योंकि के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, इसलिए हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द पी इज लेस देन वर्क डन बाय द, ठीक, तो वर्क डन बाय द पी इज लेस देन वर्क डन बाय द क्यू। ये स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गई, और पहले केस की स्टेटमेंट तो हमने पहले ही प्रूफ कर दी। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी।